अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 4.3 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है आधे आज़म बजरिया तजज़ी मालूम करें। तो इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है। बजरिया तजज़ी के ज़रिए हमने इसका आधे आज़म मालूम करना है। अलजबरी जुमलों का आधे आज़म को हम HCF पढ़ते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आधे आज़म HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आधे आज़म सबसे बड़ा अलजबरी जुमला होता है जो इनको बगैर कुछ बाकी छोड़े तकसीम करता है। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ है, ये वाली डेफिनेशन है। दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आधे आज़म सबसे बड़ा अलजबरी जुमला होता है जो इनको बगैर कुछ बाकी छोड़े तकसीम करता है। ठीक है, दो मेथड हैं आधे आज़म मालूम करने के, बजरिया तजज़ी और बजरिया तकसीम। तो हमने किस तरीके से मालूम करना है? बजरिया तजज़ी। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 1 है 21x² 35xy²। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो अलजबरी जुमले दिए हुए हैं ना, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21x², 21 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 ज़रब 7, 3 7 21 ज़रब x² है, इसको लिख सकते हैं x ज़रब x ज़रब y। ठीक है, अब हम 35xy² की फैक्टराइजेशन करेंगे। 35xy²। ठीक है, 35 को लिखेंगे 5 ज़रब 7 35 x y² है तो इसको लिखेंगे y मल्टीप्लाई y। आधे आज़म कैसे आएगा? आधे आज़म को हम HCF भी लिखते हैं। मुश्तरिक आद 7 7, ये दोनों में मुश्तरिक है, इसको लिख लेंगे 7 ज़रब x x, ये भी मुश्तरिक है दोनों में, इसको लिख लेंगे x। ये देखें 7 7 मुश्तरिक है, इसको लिख लिया x x, ये भी मुश्तरिक है, ये लिख लिया। अब ये y y, ये मुश्तरिक हैं, इसको लिख लेंगे। तो इनको हमने ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो मुश्तरिक होंगे ना आद, उनको लिख लेंगे। जो फैक्टर मुश्तरिक होंगे, 7 ज़रब x ज़रब y, ये आ गया 7xy। ये इसका HCF आ गया, आधे आज़म आ गया। ठीक है, यही हमने मालूम करना था, HCF। ये जुज़ नंबर 1 था। अब हम जुज़ नंबर 2 हल करेंगे। चार x² माइनस 9y², 2x² माइनस 3xy। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अलजबरी जुमले दिए हुए हैं इनकी हम पहले तजज़ी करेंगे। इनकी पहले 4x² माइनस 9y², 4x² माइनस 9y², इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 9y², इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर बन गया, ये 3y का स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y, एक दफ़ा मनफी एक दफ़ा जमा, 2x जमा 3y। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद 2x² माइनस 3xy,
इन दोनों में से क्या मुश्तरक आता है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स, ये दोनों में मुश्तरक है, तो इसमें से एक्स मुश्तरक आ गया। 2x माइनस 3y, ये बाकी बच गया। अब ये देखें आधे आज़म क्या आएगा इसका, HCF। मुश्तरक क्या है इनमें से, इन दोनों में मुश्तरक क्या है, 2x मनफी 3y, इसमें से और इसमें ये मुश्तरक है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये इन दोनों का HCF आ गया। जो मुश्तरक फैक्टर होंगे ना, उनका हासिल ज़रब क्या कहलाता है, आधे आज़म। ठीक है। जुज़ नंबर 3, x की पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर जमा x जमा 1, ये दो अलजबरी जुमले हैं, इनका हमने आधे आज़म मालूम करना है। तो क्या करेंगे, पहले इनकी तजज़ी करेंगे। x की पावर 3 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की ताकत 3 मनफी 1, इसकी ताकत 3। अब ये देखें, ये फार्मूला हमें आता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। x माइनस 1, x का स्क्वायर दरमियान में जमा x और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x ज़रब 1 जमा 1 का स्क्वायर। ठीक है, x मनफी 1, x और 1 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x, 1 का स्क्वायर 1, एक्स क्यूब माइनस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन यही आ जाएगी, ये देखें इनमें सेम है ना, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 है, ये दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1, इसकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये दोनों अलजबरी जुमलों में ये सेम है, मुश्तरक है। ये देखें ये सेम है ना, तो ये इनका आधे आज़म आ जाएगा, HCF आ जाएगा, आधे आज़म। एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1, ये इनका आधे आज़म आ गया। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4, a क्यूब जमा 2a स्क्वायर मनफी 3a, 2a क्यूब प्लस 5a पावर 2 माइनस 3a। अब ये दो अलजबरी जुमले दिए हैं, इनका हमने आधे आज़म मालूम करना है। तो पहले इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे, a की पावर 3 जमा 2a पावर 2 मनफी 3a, a पावर 3 जमा 2a पावर 2 मनफी 3a। सबसे पहले ये देखें, ये a जो है ये इन तीनों में से मुश्तरक आ सकता है, सेम है ना, ये इन तीनों में से a, तो ये मुश्तरक आ गया, a की पावर 2 जमा 2a मनफी 3, ये a इनमें से मुश्तरक आ गया। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, a पावर 2 जमा 2a मनफी 3 की, a पावर 2 को मनफी 3 से ज़रब किया, ये आ गया मनफी 3a पावर 2। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ज़रब करें तो मनफी 3a की ताकत 2 आए और जमा करें तो 2a आए, ये दरमियान वाला मिडिल टर्म। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, जमा 3a मनफी a मनफी 3a
अब ये देखें ए की ताकत 2 जमा 3 ए, इनमें से ए कॉमन आ गया, ए जमा 3 मनफी ए मनफी 3, इनमें से माइनस 1 कॉमन आ गया, ए प्लस 3 आ गया। बाकी ए प्लस 3 ए प्लस 3 ये इनमें से मुश्तरिक है ना, इसको मुश्तरिक लिख लेंगे ए प्लस 3, बाकी बच गया ए माइनस 1, इसको लिख लेंगे ए इंटू ए प्लस 3 ए माइनस 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई, ए क्यू प्लस माइनस 3 ए, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब ये जो दूसरा अलजबरी जुमला है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2a पावर 3 जमा 5 ए पावर 2 मनफी 3 ए, 2a पावर 3 जमा 5 ए पावर 2 मनफी 3 ए। अब ये देखें ए इनमें से कॉमन आ सकता है ना, बाकी बच जाएगा 2a पावर 2 जमा 5 ए मनफी 3। अब ये देखें 2a की पावर 2 मनफी 3, इन दोनों को ज़रब करेंगे क्या आएगा, मनफी 6a पावर 2। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ज़रब करें तो मनफी 6a पावर 2 आए और जमा करें तो जमा 5a बने। तो ये दो फैक्टर होंगे, जमा 6a, इसको मनफी a से ज़रब किया तो ये आ गया मनफी 6a पावर 2, और इसमें से इसको तफरीक किया तो जमा 5a आएगा। दो ए पावर 2 जमा 6a, इसमें से 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसमें से बच गया a जमा 3 मनफी ए मनफी 3, इसमें से मनफी 1 बच गया, ए जमा 3, ए प्लस 3 ए प्लस 3 ये कॉमन आ गया, 2a माइनस 1 बाकी बच गया 2a माइनस 1, ए प्लस 3 2a माइनस 1 2a माइनस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 2a पावर 3 जमा 5 ए पावर 2 मनफी 3a, ठीक है। अब ये देखें इन दोनों में से मुश्तरिक क्या है, जो मुश्तरिक होगा वो उसका हद आज़म बन जाएगा, हद आज़म। अब ये देखें ए प्लस 3 ये दोनों में है ना, ए प्लस 3, ये देखें ए प्लस 3 ये दोनों में है, ये मुश्तरिक है, इन दोनों को ज़रब कर देंगे, ए ये आ गया इंटू ए प्लस 3 ये दोनों में है, तो ये ए इंटू ए प्लस 3 क्या आ गया, आधे आज़म। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5 टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4 टी स्केयर जमा 5t जमा 4 टी स्केयर माइनस 1। अब ये तीन अलजबरी जुमले हैं, इनका हमने आधे आज़म मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4, टी स्केयर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4t स्केयर, ठीक है। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t स्केयर आए और ऐड करें तो माइनस 3t आए। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, तो ये दो जोड़े होंगे माइनस फोर टी प्लस टी माइनस 4 प्लस टी को माइनस 4t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4t स्केयर, और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 3t, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, टी स्केयर माइनस 4t, तो इनमें से t कॉमन आ गया, t माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, t माइनस 4, t माइनस 4
t+1, t+1, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी t² -3t-4 की। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे t² +5t+4। अब ये देखें t² और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4t²। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4t² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5t बने। तो ये आएगा t² 4t + t+4। अब 4t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t² आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5t बनेगा। अब ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, t² + 4t, इन दोनों में से t कॉमन आ गया, बाकी बच गया t+4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, t+4 में से 1 कॉमन आ गया, t+4 t+4 कॉमन, t+1 बाकी बच गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अभी ये जो लास्ट अलजेब्रिक जुमला इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे t² -1, t² -1, ये स्केयर बन जाएगा t² -1 का स्केयर। अब ये देखे दरमियान में माइनस है, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, t-1 t+1 t² -1, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्या करेंगे, जो मुश्तरक फैक्टर होंगे ना उनको ज़रब कर देंगे, आधे आज़म आ जाएगा HCF। t+1, इसमें भी t+1 t+1, इसमें भी है t+1, तो ये इनमें से मुश्तरक है, तो ये इसका आधे आज़म आ गया। अब हम जुज़ नंबर 6 हल करेंगे। x² +15x +56, x² +5x -24, x² +8x। ये जो तीन अलजबरी जुमले दिए हुए हैं इनका हमने आधे आज़म मालूम करना है, तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी करेंगे इनकी पहले। x² +15x +56, x² और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56x²। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 56x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15x आए। x² +8x +7x +56। अब ये देखें 8x और 7x को मल्टीप्लाई करें तो ये 56x² आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15x आएगा। x² +8x, इसमें से x कॉमन आ गया, x +8, 7x +56, इसमें से 7 कॉमन, x +8 बाकी बच गया, x +8 कॉमन, x +7 बाकी बच गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई +56। अब हम x² +5x -24 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x² +5x -24। अब ये देखें -24 और x² को ज़रब करेंगे, क्या आएगा, -24x⁻²। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि ज़रब करें तो -24x² आए और जमा या तफरीक करें तो 5x बने। तो ये कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, x² 8x -3x -24। अब ये देखें 8 और 3 को ज़रब करें तो ये -24 आएगा और इनको जमा करें तो 5। x² +8x, इसमें से x कॉमन आ गया, x +8 -3x -24, इसमें से -3 कॉमन आ गया, x +8 बाकी बच गया, x +8 ये मुश्तरक आ गया, x -3 बाकी बच गया। अब ये लास्ट अलजेब्रिक जुमला इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x² +8x
एक्स इसमें से कॉमन आ गया, एक्स प्लस 8 बाकी बच गया। अब ये देखें, ये मुश्तरिक है ना, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, ये सारे मुश्तरिक हैं, तो ये इसका आधे आज़म आ गया। एच सी एफ, एक्स प्लस 8, ये एक ही मुश्तरिक था, तो यही इसका आधे आज़म आ गया। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया।